सच्ची डरावनी कहानी। आखिरी कॉल। ये घटना 2000 की है। जगह उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा। रवि नाम का एक लड़का था, उम्र करीब 22 साल। वह एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था। उसकी ड्यूटी रात 19 बजे से सुबह 6 बजे तक रहती थी। रवि का घर कस्बे के आखिरी छोर पर था। वहां से बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए एक पुरानी श्मशान वाली सड़क से गुजरना पड़ता था। लोग दिन में भी उस रास्ते से बचते थे, लेकिन रवि के पास कोई और विकल्प नहीं था। शुरुआत में सब सामान्य था। पहली रात, एक रात जब रवि अपनी शिफ्ट खत्म करके सुबह लगभग 5:30 पर घर लौट रहा था, उसका फोन बजा। अनजान नंबर। उसने कॉल उठाई। उधर से एक औरत की धीमी आवाज आई, रुक जाओ। रवि चौंका। कौन? उसने पूछा, लेकिन कॉल कट गई। उसने सोचा गलत नंबर होगा। घर आकर उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। दूसरी रात, अगली रात, फिर वही रास्ता, वही समय। जैसे ही वह श्मशान वाली सड़क पर पहुंचा, फोन फिर बजा। वही नंबर। इस बार आवाज साफ थी, पीछे मत देखना। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गुस्से में कहा, कौन हो तुम? मजाक बंद करो। फोन कट गया। उसने बाइक तेज कर दी, लेकिन अजीब बात यह थी, बाइक की हेडलाइट बार बार अपने आप धीमी हो रही थी। तीसरी रात रवि ने तय किया कि अगर कॉल आया तो वो रिकॉर्ड करेगा। जैसे ही वह श्मशान के पास पहुंचा, चारों तरफ अचानक ठंड बढ़ गई। हवा बिल्कुल बंद हो गई। फोन बजा। इस बार आवाज बहुत करीब लग रही थी। आज तुम मुझे देख लोगे। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने रिकॉर्डिंग एंड कर दी। तभी बाइक अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा, और तभी उसने देखा श्मशान के गेट के पास एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। रवि की सांसें रुक गई। उसने डरते डरते बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। फोन फिर बजा, और उसी पल उस औरत के होंठ हिले। अब पीछे देखो। रवि चीख पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने रवि को सड़क किनारे बेहोश पाया। उसकी बाइक ठीक हालत थी, लेकिन रवि वो बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा, इसे किसी ने छुआ नहीं, लेकिन इसका दिमाग किसी गहरे सदमे में है। सच्चाई का खुलासा कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग ने सच बताया। 5 साल पहले उसी श्मशान की सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। वह नाइट शिफ्ट से लौट रही थी। मरते वक्त उसने कई लोगों को कॉल की थी, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसकी मौत के बाद से हर साल उसी तारीख पर एक नाइट शिफ्ट करने वाले को कॉल आता है। आखिरी सबूत, रवि का फोन जब चेक किया गया तो उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। उसमें 2 आवाजें थीं। एक रवि की घबराई हुई आवाज, और दूसरी उसी औरत की आवाज जो साफ कह रही थी, अब तुम मेरी जगह हो। आज भी उस सड़क पर नाइट शिफ्ट करने वाला कोई नहीं जाता, और अगर कोई जाता है तो सुबह लौटकर